महल में स्नान कर रहे हैं, 16 रानी सेवा में लगी हुई है, कोई हाथ मल रही है, कोई कमर मल रही है, और इस दृश्य को गोपी चंद की मां मैनावंती छज्जे के ऊपर से देख रही है। देखते देखते आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंख से आंसू छलक करके गोपी चंद के नंगे बदन पर जाकर के गिरते हैं। सोचता है बिन बादल बरसात कैसे हो रही है, ऊपर देखा तो मार हो रही है। माँ के पास में पहुंच जाता है, माँ ऐसा कौन सा दुख तुझे हुआ है जो रोना आ गया? क्या किसी रानी ने कुछ गलत बोला? बोली नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसा सुंदर शरीर तेरा है ऐसा ही सुंदर शरीर तेरे पिता पद्मसेन का था, लेकिन काल ने उसका भी भक्षण कर लिया, उसे भी नहीं छोड़ा। मेरे लाल, मैं तुझे अमर कराना चाहती हूँ। मेहरबानो, ऐसा मन के अंदर ख्याल ले आती है मां मैनावंती और गोपी चंद को गुरु के पास में ले जाती है। गुरु से जाकर के कहती है कि इसे अमर कर दीजिए। मना कर देते हैं कि इस तरह से अमर नहीं हुआ करते, ये राज भोगने के लिए आया है, इकलौता पुत्र है, इसे राज भोगने दे। लेकिन हट पर अड़ जाती है। अब तो जो राजा हुआ करता था गोपी चंद साधु बन जाता है। प्रेमी साथियों, एक दिन की बात गुरु आदेश करते हैं कि गोपी चंद, तेरा जोग जब सफल होगा जब तू अपने नगर में जाकर के अपनी ब्याही से मां कह करके भिक्षा लाएगा, वरना तेरा जोग सफल नहीं होगा। तो किस तरह से मेहरबानो हाथ जोड़ के गोपी चंद खड़े हुए हैं और कह रहे हैं, हे महाराज, आपने 8 याम भजन करना बताया है, वो भी कर लूंगा, 10 इंद्रियों पर काबू करना बताया है, वो भी कर लूंगा, लेकिन जिसके साथ में मैंने फेरे लिए हैं, जो मेरी अर्धांगिनी है, मैं उसे मां कैसे कह सकता हूं? और एक बात के द्वारा क्या कहता है, आइए इस रागनी के द्वारा भला के लिखे। सहना मुश्किल हो जागा और गोपी चंद पे ब्याही ने, गोपी चंद पे ब्याही ने, मां कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे कोई सहना मुश्किल हो जागा। और गोपी चंद पे
गोपीचंद गुरु के सामने खड़े हुए हैं। हे गुरु महाराज, आपने जो बताया है आठों याम भजन करना वो भी कर लूंगा, 10 इंद्रियों पर काबू करना बताया है उसे भी कर लूंगा, लेकिन जो मेरी अर्धांगिनी है जिसके साथ में मैंने फेरे लिए हैं उनसे माँ कैसे कह सकता हूँ। और क्या कहने लगा भला, साथियों, परम आदरणीय पुष्पेंद्र गुर्जर जी पवटा से टोडा, पुष्पेंद्र गुर्जर जी टोडा से 200 रुपए से यानी कि 400 रुपए से हम दोनों भाइयों का मान सम्मान कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और 100 रुपए महाशय जी के लिए यानी कि 500 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबान। ये लास्ट रागनी इस प्रोग्राम की और लास्ट की 4 अच्छा जी, चलो इस रागनी की लास्ट कली शिरोमणि कवि गुरुजी लड्डन सिंह जी ने क्या लिखा, क्या बताया भला।